अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कराची पर एक और कयामत टूट पड़ी है। कल तक गुल प्लाजा कहलाने वाली इमारत राख का ढेर बन गई। 14 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद आग पर मुकम्मल तौर पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। तिजारती मरकज गुल प्लाजा की हौलनाक आग ने इमारत का वजूद तब्दील कर दिया। इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया। 43 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 3 स्नार्कल्स की मदद से आग पर काबू पाने की ताहाल कोशिशें जारी हैं। 20 से ज्यादा फायर फाइटर्स ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। कराची पर एक और कयामत टूट पड़ी है। कल तक गुल प्लाजा कहलाने वाली इमारत राख बन गई है। 14 घंटे से जायद गुजरने के बावजूद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जा सका। तजारती मरकज गुल प्लाजा की हौलनाक आग ने इमारत का वजूद बदल डाला है। इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया है। 43 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 3 स्नार्कल्स की मदद से आग पर काबू पाने की ताहाल कोशिशें जारी हैं। मौके पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? मोहम्मद काशान मौजूद हैं। काशान से जानते हैं। काशान, आगाह कीजिएगा। 14 घंटे गुजर गए हैं, अब मौके पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें गुल प्लाजा पर लगी आग ने कराची इंतजामिया की हकीकत खोल दी है। 14 घंटे से ज़ायद हो गए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए जिससे आग पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। 35 से ज़ायद फायर टेंडर यहाँ पर मौजूद है, स्नार्कल्स मौजूद है, बाउजर्स मौजूद हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासी शख्सियात का आमद का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है वफाकी सूबाई वज़ीर सईद गनी यहाँ पर पहुँचे हैं। सईद गनी की जानिब से जो यहाँ मुतासिर दुकानदार हैं उनसे मुलाकात भी की गई है। IG सिंध की जानिब से दौरा किया गया है। IG सिंध की जानिब से कहा गया है कि वाक़े की तहकीकात जो है वो कराई जा रही है और उनकी जानिब से कहा गया है कि फायर ब्रिगेड हुकाम ने फौरी तौर पर रिस्पांस दिया था। जबकि IG सिंध की जानिब से जो हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर SSP सिटी और साउथ दोनों से ब्रीफिंग भी ली गई है और ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ बढ़ाने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। ऐसे ही साथ साथ कराची के जो बिजनेसमैन ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से ही बयानात सामने आ रहे हैं और उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि कराची जो है 90% टैक्स देने वाला शहर है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कल रात से इस इमारत में जो है वो आग लगी हुई है, लेकिन उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए किसी भी इदारे के समझ से बालतर बात है कि बात समझ में नहीं आ रही। हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब फलाही इदारों के सरबराहान जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बशीर फारूकी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी जो है वो ताज़ियत कर रहे हैं। कैमरामैन दानिश शकील आपको ये मनाजिर दिखाएंगे कि इमारत से अभी भी काले बादल के धुएँ जो है वो उड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि इमारत का अकबी हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर गिर गया है और साथ ही साथ जो है वहाँ पर शहरी थे उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। ऐसा ही सदर अंजुमन ताजरान कराची है जावेद शम्स, उनकी जानिब से उनका भी बयान सामने आ गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि सिंध हुकूमत की नाअहली और कराची दुश्मनी ज़ाहिर हो गई है। फायर टेंडर्स की कारकर्दगी की पता चल गया है। मेयर कराची सियासी वर्कर की तरह बयान देने के बजाय शहर की खिदमत करते तो शायद यह वाक़या पेश नहीं आता। यह बयान जो है जावेद शम्स की जानिब से दिया गया है, जो कि अंजुमन ताजरान कराची के सदर हैं। उनकी जानिब से यह बयान सामने भी आया है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं पर आवाम का क्राउड बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद था, जिसको कंट्रोल करने के लिए एंटी राइट फोर्स की नफरी यहाँ पर बुला ली गई है और IG सिंध के खुसूसी अहकामात पर जो है एतराफ़ का इलाका तो मुकम्मल रात से ही कॉर्डन किया गया था। मज़ीद नफरी को बुला के वहाँ से जो शहरी मौजूद है, क्योंकि शहरी बड़ी तादाद में मौजूद है, क्योंकि एक रिहायशी इलाका है करीबी। ये भी बताइएगा कि ठीक है ये सिचुएशन है, 14 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। आमल तौर पे अब भी देखा जा रहा है कि बेकाबू है आग से गुल प्लाजा की इमारत के मुख्तलिफ हिस्से टुकड़ों में गिर रहे हैं। ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं। अंदर अब भी लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए गुल प्लाजा की इमारत में जहाँ माली नुकसान हुआ है वहीं जानी नुकसान भी हुआ है जो है वो वाक़ई हुई हैं और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि शहरी अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं और जिनका पता नहीं चल रहा ताहाल वो मुंतज़िर हैं कि उनके प्यारे किसी तरह यहाँ पर मिल जाए। और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अंदर अभी भी कुछ अफराद मौजूद है जिनके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुँची है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चारों तरफ से ही किया जा रहा है, क्योंकि बिल्डिंग के चारों तरफ ही इस वक्त आग लगी हुई है और बिल्डिंग के जो बीच का जो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर उस पर दलालें पड़ चुकी हैं, जिसके बाद ये इमारत जो है किसी भी वक्त गिर सकती है। रेस्क्यू काम की जानिब से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये इमारत
को जो है रात गए मखदूश करार दे दिया गया था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है शहरी मौजूद है, जिनको हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रेंजर्स की जानिब से इकदाम अब शुरू कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि 45 से ज़ायद फायर टेंडर इस वक्त चारों इतराफ़ में जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ जो है वो छिपा की एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब तक कितने अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया है और कितनी लाशों को मुंतकिल किया गया है, इस टाइम पर तर्जुमान चौधरी शायद में हमारा मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी लाशें अब तक निकाली और कितने अफराद अंदर मौजूद हैं, किस तरह ऑपरेशन को जो टैकल किया जा रहा है, किस तरह आप लोग ऑपरेशन ऐड कर रहे हैं? इस वक्त तो बिल्डिंग का जो है एक हिस्सा गिर चुका है। गोल प्लाजा की 6 अफराद इसमें जाम बाक हुए हैं, जिसमें एक फायर फाइटर है जो मलबे तले दब के जाम बाक हुआ है, 2 जुलस के जाम बाक हुए हैं और 3 अफराद जो है दम घुटने से जाम बाक हुए हैं। 22 अफराद जो है, कुछ अफराद उसमें दम घुटने से ज़ख्मी बेहोश हुए हैं और कुछ जो है जुलस कर ज़ख्मी हुए हैं। इन तमाम को सिविल बंसवाड़ मुंतकिल किया गया था। अभी आपकी शिद्दत जो है ना बढ़ती जा रही है मुस्तकिल, और दीवारें जो है वो दरारें पड़ रही हैं। इमारत जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और खुदा न खास्ता ये किसी वक्त जो है ना इमारत गिर सकती है। बिल्कुल, आपने देखा कि छिपा फाउंडेशन के तर्जुमान मेरे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से भी यही बताया गया कि इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। हुकाम की जानिब से बर वक्त अगर एक्शन ना लिया गया तो किसी भी बड़े सानिए का सबब ये इमारत दोबारा बन सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं जो कराची सबसे ज़्यादा फ़ंड जनरेट करने वाली सिटी है, सबसे ज़्यादा फ़ंड जो है इस इलाके से होता है। कराची का दिल है, मरकज़ी इलाका कराची के सदर का इसकी यह सूरत हाल है। लेकिन अब तक जो है वो यहाँ पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आप काशान ये भी बताइएगा, वाक़या कितने बजे रिपोर्ट हुआ था और अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कितने ज़ख्मियों को निकाला गया है? जी बिल्कुल, देखें वाक़या जो है कल रात गए 10:30 के करीब रिपोर्ट हुआ था। अब तक जो है 14 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। और अगर हम ज़ख्मियों की बात करें तो 28 ज़ख्मी इस वक्त सिविल बंसवाड़ में मुंतकिल किए गए हैं, जिसमें तिब्बी इमदाद की फराहमी दी जा रही है। जिसमें से कुछ अफराद जो है वो दम घुटने के बायस बेहोश हुए थे, कुछ अफराद जो है मलबे के जो वहाँ पत्थर मौजूद थे वो लगने से ज़ख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन हुकाम की जानिब से जो इब्तदाई तहकीकात की गई है उसमें एक बात सामने आई है कि अंदर कुछ सिलेंडर्स भी मौजूद थे। जब आग लगी है तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने के बायस जो है आग की शिद्दत ने जो है वो शिद्दत इख्तियार की है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके जो अगबी हिस्सा है वो ज़्यादा मुतासिर हो, क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दुकान में सिलेंडर्स मौजूद थे, कपड़ा भी बड़ी तादाद में मौजूद था, रेगजिन मौजूद था, लेदर मौजूद था, प्लास्टिक मौजूद था। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि जिससे आग की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है शहरी मौजूद है, जिनको क्राउड कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली पुलिस की जानिब से अपनाई जाएगी, जिसके बाद मज़ीद रेस्क्यू एहलकार जो है वो अंदर दाखिल होंगे। इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है वो सिर्फ बाहर से जो वो रेस्क्यू इदारों की जानिब से फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। ताहल अब तक रेस्क्यू के एहलकार जो है इमारत के अंदर दाखिल नहीं हुए। जिसके बाद आपको कंट्रोल करने में अभी लापता हैं, कितनों के जो नाम है वो सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखें 4 से 5 फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि उनके प्यारे यहाँ अंदर लापता है। 5 अफराद जो बताया जा रहे हैं कि लापता है, जिनमें 2 बच्चे भी हैं। उन 2 बच्चे भी उनके साथ थे जो कि लापता हैं। और कुछ बताया जा रहा है अंदर ख़रीदार भी मौजूद थे, वो ख़रीदार भी लापता है। और जो दुकानों पर काम करने वाले मुलाजमीन थे उनकी शिनाख्त की गई है। बताया जा रहा है कि 5 अफराद वो अंदर मौजूद हैं जो कि मिसिंग है, उनको भी सर्च किया जा रहा है। जी अच्छा, सर्चिंग का अमल भी मौके पे ऑब्वियसली काशान जारी है, लेकिन इस हवाले से बताइएगा ऑपरेशन की नौइयत इस वक्त किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं। इतलात मौसूल हो रही थी कि पानी की कमी के बायस भी ऑपरेशन रोका गया था। जी बिल्कुल, देखिए पानी की कमी के बायस ऑपरेशन रोका गया था। ऑपरेशन एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। एक और स्नॉर्कल जो है वो तलब कर ली गई है। वो आपको मनाजिर दिखाते हैं कि मेरे सामने से ये स्नॉर्कल्स यहाँ पर आ रही है और पाकिस्तान नेवी की ये स्नॉर्कल जो बताई जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये गुजर रही है। जबकि आपको पता चले कि ऑपरेशन में जब तीसरे दर्जे की आग लगती है तो उसमें तमाम इदारे जो है मामलत शामिल करते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की स्नॉर्कल भी मौके पर पहुँच गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद भी जो है वो तलब कर ली गई है। कैमरामैन दानिश शकील से गुजारिश करूँगा कि वो आपको मनाजिर दिखाए कि इस वक्त सिविल एविएशन के जो डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के डिपार्टमेंट है, उनकी स्नॉर्कल्स जो है मौके पर पहुँची है, क्योंकि इनकी हाइट से ज़्यादा होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये स्नॉर्कल करीब से गुजर रही है और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की ये स्नॉर्कल है जो यहाँ पर पहुँची है। इनके जो तरबियती याफ्ता फायर फाइटर्स हैं वो कराची एयरपोर्ट से यहाँ तलब कर लिए गए हैं। उनकी निगरानी में जो है अब ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सिविल एविएशन के अफसरान यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह से ही हमने देखा कि पाकिस्तान नेवी तो मौके पर मौजूद थी, साथ ही सिविल इदारे भी थे, मिलिट्री इदारे भी थे। अब देख रहे हैं कि
पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद भी जो है वो कराची इंतज़ामिया ने ले ली है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की अगर हम बात करें, सिविल एविएशन की बात करें, तो इसके भी यहाँ पर मौजूद है। एक स्नार्कल जो है वो भी यहाँ पर तलब कर ली गई है, जो कि वो इसके ज़रिए जो है आग बुझाएंगे। मेन एमेजिना का ये रोड है, जहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि फायर फाइटिंग ऑपरेशन जो एक दफ़ा फिर शुरू कर दिया गया है और तेज़ी के साथ इस ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है। चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि इमारत ठीक है काशान, साथ ही रहिएगा। गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग 14 घंटे बाद भी बेकाबू है। इस वक्त अस्पताल का रुख करते हैं, हमारी नुमाइंदा मरियम हसन वहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं। मरियम, आप बताइएगा, अस्पताल में ऑब्वियसली जो जख्मी हैं वो लाए गए हैं, जो जल गए हैं या जो बेहोश हुए हैं वो लाए गए, उनकी हालत अब किस तरह की है और क्या सिचुएशन है? गुल प्लाजा के आतिशबाजी के अफसोसनाक वाक़े की वजह से तकरीबन अब तक जो हैं वो 28 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और इस अफसोसनाक वाक़े में 6 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। इन 6 अफराद में एक फायर फाइटर भी शामिल है। इस वक्त हम ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं। याद रहे कि ट्रॉमा सेंटर में तकरीबन 15 अफराद को जो है वो लाया गया था, जबकि सिविल के बंस वार्ड में भी 11 ज़ख्मियों को लेकर आया गया था। उन ज़ख्मियों की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? इस वक्त हमारे साथ सिविल अस्पताल के AMS डॉक्टर जैसू राम मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या सिचुएशन है इस वक्त हॉस्पिटल में? तमाम लोग हाई अलर्ट पर हैं। देखो, हमारे को जब ये रात को इंसिडेंट हुआ था, हमारी पूरी टीम हाई अलर्ट हो गई। हमारे पास इमरजेंसी नाफिज की गई। डॉक्टर खालिद बुखारी साहब हमारे MS हैं, उन्होंने पूरी हॉस्पिटल को, ट्रामा सेंटर को हाई अलर्ट करके इमरजेंसी में हमने पूरा वर्कआउट किया। हमारे पास टोटल सिविल में बर्न सेंटर में 11 आए थे, ट्रामा में 15, उसके बाद 2 जना गए थे। 6 डेड बॉडी, बाकी जो भी पेशेंट थे उनको ट्रीटमेंट के बाद घर भेज दिया गया। अभी हमारे पास कोई मरीज़ नहीं है, ट्रामा में भी नहीं है, सिविल बर्न सेंटर में भी नहीं है, जना में भी नहीं है, माना सारे ट्रीटमेंट के बाद फारिग हो गए। अभी हमारी पूरी टीम वॉच कर रही है, सर्विस दे रही है, हम भी अलर्ट हैं, पूरी टीम अलर्ट है। सिविल अस्पताल में अभी भी इमरजेंसी लगी हुई है। हम पूरे बात की क्या वजह बनी जो 6 बॉडीज आपके पास? जो इस इंसिडेंट में अमवात हुए हैं उसमें एक आधा झुलस कर अमवात में हो गया है, बाकी सफोकेशन में, क्योंकि हाई तीसरे दर्जे की आग थी। बिल्कुल आग अभी तक भी चल रही है। यकीनन तकरीबन 6 अफराद जो हैं इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से एक जो है वो 100% झुलस कर जो है जाँ बहक हुआ है, जबकि बकिया का ये बताया जा रहा है कि तमाम के तमाम दम घुटने से जान की बाजी हारे हैं। मरीज़ों के हवाले से यही बताया गया है कि जो 2 मरीज़ जिन अस्पताल में थे, 11 मरीज़ बंस वार्ड में थे, 15 मरीज़ ट्रॉमा सेंटर में थे, उन तमाम की तमाम को जो है इमदाद देकर घरों की जानिब रवाना कर दिया गया है। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। एक मरतबा फिर काशान का रुख करते हैं। आग लगी थी, ताहाल आग की शिद्दत वहीं बरकरार है। हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है, मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस वक्त आग की जो शिद्दत रात 10 बजे थी, वही आग की शिद्दत अभी भी है। इदारों की जानिब से जो है हम देख रहे हैं कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ताहाल नाकाम नज़र आ रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी का फायर टेंडर भी यहाँ पर पहुँचाया गया है, इसको भी अब जो है वो फाल किया जा रहा है, जो कि आग पर काबू पाया जाएगा। जो अकबी हिस्सा है गुल प्लाजा का, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुका है। वहाँ से मलबे को हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और जो मुतासर फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद हैं वो अपने प्यारों को भी तलाश कर रही है। जैसे कि मेरे साथी रिपोर्टर मरियम ने आपको दिखाया था कि ज़्यादातर अमवात जो हुई हैं वो दम घुटने के बायस लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं और साथ ही साथ कुछ बताया जा रहा है कुछ अफराद अभी भी अंदर मौजूद है जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, कुछ अफराद अब भी मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। गुल प्लाजा कहलाने वाली इमारत राख का ढेर बन गई है। अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले, 3 मंजिला ये इमारत है जिसमें 1000 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं और यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 14 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन तीसरे दर्जे की आग पर अब तक भी काबू नहीं पाया जा सका है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त जो एक डेवलपमेंट सामने आ रही है, जो इतलात सामने आ रही है कि जो अमवात भी हुई हैं तो वह अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि वो दम घुटने की बाइस हुई है। वो लोग जले नहीं हैं, उनको कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ अगर मौके पर एक बेहतर अंदाज में ऑपरेशन किया जाता तो फिर इस तरह का वाकया रोनुमा नहीं होता। गुल प्लाजा में आतिशबाजी के अफसोसनाक वाकये के नतीजे में ताजरों का अरबों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया है। ताजरों का ये भी कहना है कि इदारों की नाअहली के बायस इस तरह के वाकयात रोनुमा होते हैं। इमारतों की जांच पड़ताल के बगैर ही NOC जारी किए जाते हैं। करोड़ों रुपए टैक्स अदा करने के बावजूद हंगामी हालात में कोई पुरसाने हाल नहीं होता है।
ताजरों की जानिब से भी शिकवा जाहिर किया गया है। उन्होंने कहा है कि अरबों रुपए का टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं कहते। ताजरों को मजीद क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते भी हैं। मेयर से कोई रब्ता नहीं है, सीएम से कोई रब्ता नहीं है, सिर्फ डीसी आए थे और इसके अलावा गवर्नर साहब आए थे। 200 से 250 लोगों को हमने कम से कम रैम से उस जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। अभी तक भी इनका रास्ता नहीं बना, हालांकि 26 इंटर एग्जिट गेट है हमारे पास। इसके अलावा पूरे गुल प्लाजा के राउंड अबाउट तकरीबन 12 जो है ना वो वेंटिलेशन ग्रिल्स हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, मगर फिर भी आग पे काबू नहीं पा सक रहे, कर नहीं सक रहे। साथ साथ मेयर कराची से भी सवाल है कि वो कहाँ मौजूद थे। खुदारा हजारों अरब रुपए आप टैक्स लेते हैं हमसे, कम से कम जीने का हक तो दें। और मैं अब वजीर आला सिंध, वजीर आला पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1200 ताजिर जो इस वक्त जिनका नुकसान हुआ है, इसका फौरी तौर पर अदाला किया जाए। इंतज़ामी उमूर जो थे उस पर हम जितना अफसोस कर सके ताजिर बरादरी, वो बहुत कम है। रेस्क्यू का कोई इंतज़ाम नहीं। शहरी इंतज़ामिया, आप ये समझ लें कि वाटर टैंकर तक हम लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत ताजरों ने मंगवाए। हमारी इंसानी जानों का ज़िया अलग हुआ और अरबों रुपए मालियत का जो मॉल है उसमें जो अरबों रुपए टैक्स देता है उसका नुकसान अलग हुआ। मेयर से कोई राब्ता नहीं, डीसी से कोई राब्ता नहीं। ताजरों की जानिब से ये वाज़े किया गया, मुतासरीन है, परेशान है, कोई मेरे शौहर और बच्चों को तलाश कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये दुखियारी जो माएँ हैं, बहनों हैं, उनकी ये जो है वो एक अपील है। गुल प्लाजा में आतिज़दगी का वाक़या, बच्चे परेशान हैं, लवाकिन परेशान है। गुफ्तगू में कहा कि शौहर और 2 बच्चे शामिल हैं, उनका अब तक कोई पता नहीं चला, लापता है, किसी से कोई राब्ता नहीं हो रहा। बिल्कुल, और अब भी गुल प्लाजा के बाहर जो लवाहिकीन है वो मौजूद हैं, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की है, क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आज और कुछ भी नहीं चाहिए और 2 बच्चे हैं, बस उनको ला दो आप, कुछ भी नहीं चाहिए। कल से हम भी ढूंढ रहे, कॉल भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रही, बस हमें वो चाहिए। मेरा खुद छोटा सा बच्चा है, सारा हमारा बस मेरा मियाँ और कुछ भी नहीं है। एक का नाम है मोहम्मद बिलाल और नाम है क्या खिजर अली, हैदर अली। बस आप इनको ढूंढ दो, बस नहीं काम करते, शॉपिसों का काम करते हैं ये लोग। लवाहिकीन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू भी की है। वो अपने प्यारों की तलाश के लिए यहाँ मौजूद हैं। कह रहे हैं कि अब तक कोई राब्ता नहीं हो सका। ताहम दूसरी जानिब रेस्क्यू इदारे जो है वो मौके पर मौजूद हैं, मुसलसल कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर जो है आग को जल्द अज जल्द जो है वो काबू पाया जा सके। ताहम कराची पर जो ये अब तक क़यामत टूटी है और कल रात से जो ये आग लगने का अमल जो है वो जारी था, अब तक मुकम्मल तौर पर जो इमारत है वो मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में भी है। और बताया जा रहा है कि 70% डीसी की जानिब से कहा गया कि आग पर काबू पा लिया गया है। 4थी मंजिल पे अब भी आग लगी हुई है। अब तक क्या इस पूरे वाक़े में डेवलपमेंट हुई है, इसके ऊपर एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई, आपके साथ शेयर करते हैं। रातों रात कराची का एक बड़ा प्लाजा खाकस्तर हो गया। डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने दुश्वार रास्ते को इमदादी कामों में रुकावट करार दे दिया है। बोले कि रात से वज़ीर आला और दीगर जिम्मेदारान सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, और दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कराची में आतिशदगी के अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। सदर ने कीमती जानों के ज़िया पर लवाहिकीन से ताज़ियत की है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। इस पर सलमान मुराद डिप्टी मेयर कराची, उन्होंने मजीद क्या गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। हमारी रेस्क्यू टीमें फिलफौर रवाना हो चुकी थी। फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ 1122 की रेस्क्यू टीमें जय वकुआ पर पहुंच चुकी थी। 10 मिनट डिले हुआ है क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, लोगों का रश था, तो इस वजह से ऑपरेशन पीरियड में थोड़ा डिले हुआ और अभी 60% आग को कंट्रोल कर लिया गया है। अभी ऑपरेशन जारी है, 40% उस पर भी हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो जैसे ही ये आग को कंट्रोल कर लिया जाएगा, फिर इसके बाद कूलिंग का सिस्टम है, उसके कूलिंग सिस्टम के बाद फिर हमारे फायर फाइटर और 1122 की टीमें जाके रिसर्च करेंगी। उसके बाद आपको फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने मीडिया के सामने शेयर कर दी जाएगी। और वज़ीर आला सिंध साहब कल रात से ही खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, इस ऑपरेशन का पल पल रिपोर्ट ले रहे थे और आज सुबह भी उन्होंने मुझसे रिपोर्ट ली है और चीफ सेक्रेटरी साहब भी फील्ड पर मौजूद थे। कमिश्नर कराची साहब को उन्होंने हिदायत दे दी है कि जैसे ही ऑपरेशन क्लियर हो जाए उसके बाद आप इनकी रिपोर्ट बनाकर जिसकी भी नेगलिसी होगी
उसको सज़ा दी जाएगी। ये बहुत बड़ा सानिया है कराची के लिए, और हमें ये बच्चे, ये शहरी हमारे ही बच्चे, हमें जितनी इनकी लवाकिन इनको दुख है उतना हमें भी है। कराची रात भर सुलगता रहा। कराची की तरक्की कागजों तक महदूद रह गई है, खबरों में हो रही है। हकीकत ये है कि आतिशगी का एक और वाक़या अब तक रोनुमा हो चुका है। इस पर काबू नहीं पा सकते। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र गुल प्लाजा आतिशगी वाक़े पर भड़क उठे, कहा कि मैं कराची कुछ नहीं कर सकते तो जाए हादसा पर खड़े हो जाएं, दाद रसी करें। साईं सरकारी से बेहतर तो NGOs हैं और एदी चीपा फायर ब्रिगेड के एहलकार हैं। एहलकारों को सलाम पेश करता हूँ, शहर काबिले रहम है। कि 13 घंटे से ज्यादा तकरीबन 14 घंटे होने को आ रहे हैं और अभी तक आग पे काबू नहीं लगाया सकता है। अब ऐसे मौके पर आदमी क्या कहे? ये जिस जगह इसको ले जाकर खड़ा कर दिया गया है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई इदारा ऐसा है कि जो फंक्शन कर रहा हो? कहाँ है सारे बिल्डिंग रूल्स? कहाँ हैं? कहाँ है फायर सेफ्टी रूल्स? कहाँ हैं वो सारे प्रिकॉशंस? कहाँ हैं? कौन इम्प्लीमेंट कराएगा उसको? फिर कमेटियां बनेंगी, फिर ऑडिट होगा, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर टाएं फिर कोई और हादसा होगा, लोग उसकी तरफ भागना शुरू कर देंगे। हैं कहीं वजीर आला साहब, हैं कहीं जो है वो इस वक्त मेयर, डिप्टी मेयर, इनको इतनी शर्म है कि लोगों के साथ आके खड़े हो जाएंगे इन मुश्किल हालात के अंदर, लोगों के जख्मों पर मरहम रखें, लोगों के जो आंसू बह रहे हैं उनको आंसू पोंछने का इंतजाम करें। ये तो कर सकते हैं ना? ये इससे भी आजिज नजर आते हैं हमें। कराची जैसे मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर आग नहीं बुझ सकती तो इससे ज्यादा क्या इनका फेलियर होगा? ये तरक्की के दावे करते रहे, इनका हर चीज का जो है वो इनका बैरोमीटर ऊपर जा रहा हो कि जनाब तरक्की की जो है वो बुलंदियों में पहुंच रहा है सूबा सिंह, लेकिन आपकी तरक्की। और इस वक्त भी ताहाल आग लगी हुई है। ताहम गुल प्लाजा मुतासरीन की फैमिलीज़ के हमरा इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन मौजूद हैं। क्या गुफ्तगू करें मरियम, बताइएगा क्या कह रहे हैं फैमिलीज़ का? गुल रात से लगी आग को ताहाल बुझाया नहीं जा सका है। इमारत का बकिया हिस्सा भी जो है अब मुनहदिम जो है वो हो चुका है। इस वक्त हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर मौजूद हैं। किसी का बच्चा, किसी की बेटी जो है यहाँ काम करती थी और अब तक जो है उनसे जो है राब्ता नहीं हो सका है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दर्जनों लोग हैं जो कि इस वक्त मलबे से जो है वो निकाले जाएंगे या दम घुटने के सबब जो है वो लोग जहाँ बहक हो चुके हैं। मुत्तहिद ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर आई हुई हैं। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। रिक्कत आमेज़ मनाजिर जो हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो एक रात में ख़त्म हो गई है। आंटी किसका इंतज़ार कर रही है? अपने कज़न को देखने आए। हमारे भाई थे, जो भाई की दुकान थी यहाँ पे, कपड़े की दुकान थी उसकी, गारमेंट्स की। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बच गए। जो फर्नीचर की दुकान पे काम करते थे ऊपर वाले पोर्शन पे, जो वो अभी ज़मीन रैसा हुई है दुकान, उसकी उम्मीद थी कि वो बाहर निकल जाएगा, उसका दम घुटा हुआ होगा, कोने में पड़ा हुआ होगा, मगर वो तो अब मुझे लग रहा है वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया बेचारा। हम अपने बच्चे को रो रहे, वहाँ पे पता नहीं कितने बंदे और अंदर फंसे हुए होंगे जो बेचारे ज़मीन रैसा हो गए। बहुत तबाही हो गई है, हम इतना रो रहे हैं। अल्लाह, हमारे कज़न का तो पूरा दुकान जो है ना, गारमेंट्स की दुकान थी बच्चों के कपड़ों की, वो तो शुक्र करो वो तो तबाह हो गई, उनकी जान बच गई। 4 बंदे कह रहे क़यामत का मंजर था जब ये आग लगी थी ना नीचे के पोर्शन पे, धुआं फैल रहा था। 12 बजे तक उसकी फ़ोन की आवाज़ आई है, फ़ोन पे बात हुई है, अम्मा बचा लो। हम लोग सब भागते हुए आए यहाँ पर, मगर पता चला वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया, अंदर जाने किसी को नहीं दे रहे थे, कोई भी मदद को नहीं आया। पहले से कोई नहीं आता कि थोड़ी आग लगी तो थोड़ा बचा ले बंदा, पूरी पे आग नहीं लगी, पूरी पे आग नहीं लगती। मगर अब तो गाड़ियां पे गाड़ी आ रही है कि आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आग बहुत ज्यादा तबाही हो गई है, बहुत ज्यादा। करेंगी आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना? वो तो बस तमाशा देख रही है, वहाँ पे बैठ रही है। यकीनन रिक्कत आमेज़ मनाजिर जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ जहाँ माली नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उम्मीद की जा रही है काश कि उनका कोई प्यारा इस मुनहदिम जली हुई इमारत से जो है वो निकल कर आ जाए और कोई मुआवजा हो जाए। जो उम्मीद कुछ बाकी थी वो उम्मीद भी अब इस इमारत के मुनहदिम होने के साथ जो है वो ख़त्म हो गई है। लोग ज़ारो कतार यहाँ पर रोते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत की तरफ जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इस आग की वजह क्या थी और इसको बर वक्त बुझाया क्यों नहीं जा सका। गुल प्लाजा आतिशगी वाक़े में जिसकी गफलत होगी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अफसोसनाक वाक़े में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की रोहड़ी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची में बड़ा अफसोसनाक
वाक़या हुआ आतिश जल्दी का, और जिससे बहुत हमारी कीमती जानें भी वहाँ पे हुई और लोगों के नुकसानात भी हुए। और फायर ब्रिगेड स्नॉर्कल्स जो है वो टाइमली वहाँ पे पहुँचे, लेकिन आपके इल्म में है कि वहाँ पे जो पूरा एक प्लाजा है उस पर मुख्तलिफ इस तरह की अशिया भी थी कि जिन पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद अब कूलिंग का अमल वहाँ पे जारी है और हम उन जो जिनकी जाने गई हैं उनके लवाहिकीन के साथ, और वो जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनके साथ शामिल है उनके दुख दर्द में। चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी के लिए भी कह दिया है और हम अपने बरादरी को जो कारोबारी दोस्त हैं उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ हैं, उनके गम में बराबर की शरीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।